मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे यार इंडियन जियोग्राफी की। ये हमारा 12वां या 13वां चैप्टर है, आई थिंक 12वां चैप्टर है, ठीक है। तो जो बात करेंगे ना वो इंडियन जियोग्राफी में जो हमारा 12वां चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, यानी बोलते हैं उनको बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह का आप नाम सुने होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हमारे बांध बनाए गए हैं। आप एक तरीके से बांध बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बांध बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे इंडिया में किन किन स्थानों पर या किन नदियों के पास हमारे कौन कौन से बांध हमारे बनाए गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं बांधों की चर्चा आज मैं इस क्लास में करूंगा, ठीक है। तो जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, बांध के ऊपर हम लोग बांधों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बांध पढ़ेंगे, ठीक है। बांधों को पढ़ेंगे। पहली बात एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, छोटा सा, कि ये जो हमारी परियोजनाएं है ना, ये जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नाम दिया था। वो नाम क्या था, उसका नाम है, यानी हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत का मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का मंदिर बोलते हैं। वो भी कब का, आधुनिक भारत का। पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से ये बोला गया कि भारत का जो हमारा आधुनिक मंदिर बोला जाता है ना, वो है हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो ये नोट पॉइंट आप नोट करोगे। पहला पॉइंट है हमारा, पॉइंट क्या है, नोट डाल करके लिखो कि टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, चाचा जी ने। किसने, चाचा जी ने, ठीक है। इनका टाइटल है, यानी बच्चों से थोड़ा सा लगाव इनका ज्यादा था, इस वजह से इनको सभी बच्चे क्या बोलते थे, चाचा जी बोलते थे। तो फिलहाल में आपके चाचा होंगे, हमारे चाचा नहीं है ये हमारे चाचा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम बोलते क्या है, बोलते क्या है इसको, भारत का, यानी आधुनिक भारत का मंदिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदिर बोलते हैं। आधुनिक भारत का मंदिर बोलते हैं। किसने कहा, किसने कहा यार, तो पंडित पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा जी ने, ठीक है। ये बोला कि जो भी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं या जो भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, इनको इनको क्या बोलते हैं, इनको नाम दिया गया कि आधुनिक भारत का मंदिर भी इसको बोलते हैं। किसको, ये जो बांध बनाए गए, क्या बनाए गए, बांध बनाए गए, बड़े बड़े जो डैम्स वगैरह बनाए गए ना, जहां से पानी छोड़ा जाता है नहरों में। कहां पे, नहरों में। तो यार नहरों में पानी कहां से आता है,
ये बड़े बड़े डैमों का ही पानी होता है। पानी वगैरह जब छोड़ते हैं डैम से तभी नहरों में आता है पानी, ठीक है, तभी नहरों में आता है। तो वही है कि नदियों में हमारे कौन कौन से डैम बने हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं कि हमारे कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से किस किस प्रकार के बांध बनाए गए हैं, उनको देखते हैं। फिलहाल में आप पहले इतना नोट करोगे यार, इतना नोट कि जो हमारे प्रमुख बांध हैं उनको देखते हैं, या जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं, ठीक है। लेकिन परियोजनाएं यार बहुत ढेर सारी हो सकती हैं, ठीक है। आप अगर ज्यादा पढ़ने के इच्छुक हो तो आप यार बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप एक इंडियन जियोग्राफी की बुक ले लेना, अगर ज्यादा पढ़ाकू इंसान हो या पढ़ने के इच्छुक हो तो यार एक बुक ले लेना, सारी चीजें आप आराम से कवर कर लेना। मैं फिलहाल में उन्हीं सारी चीजों को यहां कंप्लीट करवाऊंगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्या करते हैं, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जामों में यार बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उसमें सबसे पहला हमारा आता है, क्या आता है, पहली जो परियोजना है हमारी या पहला जो बांध है हमारा वो क्या है, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना। एक एक बातों को सुनना है, पहले मेरी बात पे फोकस करोगे एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे बोर्ड पे फोकस करोगे, ठीक है। देखते हैं, पहला है हमारा, पहला क्या है, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ये बेसिकली ये परियोजना है क्या, तो मेरे भैया यार ये परियोजना जो है ना, ये भारत की सबसे पहली परियोजना थी। सबसे पहला बांध हमारा कौन सा है, वो है दामोदर घाटी बांध। कौन सा, दामोदर घाटी बांध परियोजना या प्रोजेक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट नोट करोगे, पहला पॉइंट ये है कि ये भारत का सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहली परियोजना है, परियोजना, सबसे पहली परियोजना, ठीक है। इस वजह से इसको याद रखना है क्योंकि यार एग्जाम में पहली, आखिरी, लंबी, चौड़ी, छोटी, बड़ी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बनता है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी है, कौन सी ऐसी चीज है सबसे छोटी है, ठीक है। तो इस वजह से हमको इसको याद करना है, पहली पहली बार क्या हुआ, आखिरी बार में कब हुआ, ठीक है। तो इस वजह से पढ़ना है हमको इसको। तो सबसे पहली परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। फिलहाल में एक इसी प्रकार की एक परियोजना है हमारी, कौन सी, यानी वो अमेरिका में है। कहां पे, अमेरिका में। तो उसी परियोजना को देखते हुए, अमेरिका में जो परियोजना है उसी को देखते हुए इंडिया में, इंडिया में इसको क्या किया गया, इसको निर्मित किया गया या इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब अमेरिका में जो है यार परियोजना, टेनेसी वैली, कौन सी, ये नाम याद रखोगे, ठीक है। इसी से प्रोत्साहित होकर के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, इसी परियोजना से प्रोत्साहित होकर के या कुछ सीख करके,
ये भी बोल सकते हैं कि कुछ सीख करके इस परियोजना से हम लोगों ने एक परियोजना का निर्माण किया जिसका नाम क्या है, दामोदर घाटी परियोजना। क्या नाम है, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट, अगला देखते हैं, ये किस नदी पे बना है। ये जो हमारा बांध बनाया गया है ये किस नदी पे बनाया गया है, तो वो नदी है हमारी दामोदर नदी। दामोदर नदी, कौन सी नदी, दामोदर नदी। नाम सुने होंगे, नदियों की क्लास अटेंड किए होंगे तो सारी चीजें आप जानते होंगे। नहीं अटेंड किए हो तो उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप आसानी से वहां सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार उसको पहले देख लेना फिलहाल में, उसके बाद इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मैं जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो ये दामोदर नदी पे हमारी ये परियोजना बनाई गई है और इसकी सहायक नदियों पर, सहायक नदियों पर भी ये परियोजना बनी हुई है। यार दामोदर नदी जो है हमारी, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आप वहीं से अटेंड करना। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताने वाला नहीं हूं, इसी कारणवश नहीं बता सकता, अन्यथा बता देता यार। ठीक है, तो आप उस क्लास को अटेंड करोगे तो सारी चीजें आप कवर कर पाओगे। फिलहाल में यहां देखते हैं कि दामोदर नदी पे बनी है परियोजना और इसकी सहायक नदियों पे भी ये परियोजना हमारी बनाई गई है। ठीक है, अब यार सहायक नदियों की भी बनी है, ये भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से बांध हमारे बनाए गए हैं, नाम क्या है उनका। बांधों का यार प्रॉपरली कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी चीज होती है तो प्रॉपरली उसका नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है, नाम रख दिया जाता है, जिससे उसकी एक अलग इमेज बन सके, उसकी एक अपनी पहचान बन सके। ठीक है, इसी वजह से यार इन नदियों, इस दामोदर नदी पे जो भी हमारे बांध बनाए गए उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है, तो पहला हो गया तिलैया, तिलैया। दूसरा मैथान, मैथान। तीसरा कोनार, कोनार। ठीक है, तो आप यार इनको भी याद रखोगे। देखो एक याद नहीं आ रहा, एक और है, एक नाम और है, उसको भी हमको याद रखना है, पंचेत हिल, पंचेत हिल। क्या नाम है, पंचेत हिल। तो यार ये चार नाम हमको पकड़ने हैं, ये चार नाम हमको यार पकड़ करके रखने हैं। किससे रिलेटेड, दामोदर घाटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, दामोदर घाटी से रिलेटेड ये चार नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से, तिलैया हो गया, मैथान हो गया, कोनार हो गया एंड पंचेत हिल हो गया। क्या हो गया, पंचेत हिल। तो यार ये प्रमुख बांध है हमारे जो कि दामोदर नदी पे बने हैं और इस दामोदर नदी पर तो बने ही हैं, इसकी सहायक नदियों पे भी ये परियोजना हमारी बनाई गई है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक दो फैक्ट और देखते हैं, एक दो फैक्ट और देखते हैं यार कि इसका हमारे विस्तार कहां है, या इसका मतलब विस्तार ही बोलो, विस्तार ही बोलो। इतने समझदार जागरूक व्यक्ति तो आप खुद हो, तो आप यार विस्तार ही बोलो कि इसका विस्तार कहां कहां है। तो इस परियोजना का विस्तार हमारा कहां पे है, परियोजना का विस्तार कहां पे,
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल एंड झारखंड क्या है, यहां पे विस्तार है किसका, इस परियोजना का, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक इस परियोजना का हमारे क्या है, विस्तार है या ये विस्तरित है। ठीक है, तो दामोदर घाटी से रिलेटेड हमको यार कुछ ना आए, कुछ ना आए तो इतने फैक्ट तो आने चाहिए, कुछ ना आए तो यार इतने फैक्ट इसमें आने चाहिए कि दामोदर घाटी परियोजना क्या है, पहली बात ये याद रखोगे क्या है, ये भी कब बनाई गई, पहली बार सबसे पहली परियोजना थी, ये भारत में बनने वाली सबसे पहली परियोजना थी, किससे ये प्रोत्साहित होकर बनाई गई, तो अमेरिका में एक हमारा है टेंसी वैली प्रोजेक्ट, ये उससे यार प्रोत्साहित होकर बनवाई गई। एंड ये किस नदी पे बनी है, दामोदर नदी पे, और इसकी सहायक नदियों पे कौन कौन से, तेलैया, मैथान, कोनार, पंचेत हिल। एंड इसका विस्तार कहां पे है, तो वो है पश्चिम बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, तो ये हुई हमारी पहली परियोजना, कौन सी, पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। देखते हैं अगली दूसरा है हमारा, दूसरा कौन सा है, दूसरा है, आप नाम सुने होंगे, बड़ा ही फेमस नाम है, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध या परियोजना। यार कई एग्जामों में ये पूछ भी चुका है, कई एग्जामों में ये पूछ भी चुका है। ठीक है, तो ये भाखड़ा नागल परियोजना है जो हमारी, ये यहां पे एक पॉइंट ये याद रखोगे कि यहां पे भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है, इसको ये दोनों हैं एक ही स्थान पे, इस वजह से इसको यार एक में ही मैनेज कर दिया गया, एक नाम में ही मैनेज कर दिया गया। अन्यथा यार ये है दोनों अलग अलग, क्या है, दोनों अलग अलग है, भाखड़ा अलग बांध है, नागल अलग बांध है। भाखड़ा जो है ये यार थोड़ा सा ऊंचाई पे बना है, कहां पे, ऊंचाई पे, और जो नागल है ये थोड़ा सा नीचे बना हुआ है, नीचे बना हुआ है। ठीक है, भाखड़ा बांध हमारा थोड़ा सा ऊंचाई पे है एंड ये नागल बांध हमारा थोड़ा सा क्या है, ये नीचे पड़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमको याद रखना है, याद रखना है, पहला फैक्ट ये हो गया। एंड दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा ये है कि पूछ लेता है एग्जाम में, ये पूछता है तो लड़के यार कंफ्यूज होते हैं, लड़के किस में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज इस बात पे होते हैं कि पूछता कुछ दूसरा है और होता है ना, एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो लड़कों ने देखा कि पूछ लिया कि सबसे बड़ी परियोजना, सबसे बड़ी परियोजना भारत की, तो यार वो वर्ड पे फोकस नहीं करते हैं, शब्दों पे फोकस नहीं करते हैं, वो यार जानते हैं कि अरे हमने पढ़ करके रखा है, तो वही होता है ओवर कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, तो हमको कॉन्फिडेंट रहना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट रहना है। शब्दों को पहले पकड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या देखते हैं कि ये भारत का, भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना, परियोजना। वैसे भी यार सबसे बड़ी होने के साथ साथ इसमें अगर क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछता है कि सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो आंसर चेंज हो जाएगा और इसी में
बोल दिया कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय परियोजना कौन सा है या गुरुत्वीय बांध कौन सा है, अगर इसी में गुरुत्वीय शब्द जोड़ दिया, गुरुत्वीय, तो यार आंसर यहां पे चेंज हो जाएगा। आंसर क्या होगा, फिर वो आएगा हमारा भाखड़ा नागल बांध, फिर आएगा भाखड़ा नागल बांध। अन्यथा भाखड़ा नागल पे टिक नहीं करोगे। ये शब्द अगर नहीं दिखा क्वेश्चन में, ये शब्द नहीं दिखा गुरुत्वीय, तो इसको भाखड़ा नागल में टिक नहीं करोगे। और यार अगर पूछ लेता है तो हमको यार आंख मूंद करके केवल भाखड़ा नागल पे ही टिक करना है, ठीक है। और किसी बात की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए फिलहाल में, ठीक है। इस पे हमारा एक, यार जानते हो, इस पे हमारी एक झील भी मिलती है, मुझे जहां तक लग रहा है मैंने बताया था। कौन सी झील है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। झीलों की क्लास आप नहीं अटेंड किए तो यार झीलों की क्लास भी अटेंड करो, अपने ज्ञान का स्तर और उच्च स्तर पर लेकर के आप जा सकते हो। आपके ज्ञान का जो लेवल है वो यार थोड़ा सा तो बढ़ ही सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, आप उस क्लास को भी अटेंड कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप यार वहां से अटेंड कर लेना सारी चीजें। देखते हैं इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पे एक यार हमारा बनाया गया है क्या, एक झील है हमारी, एक झील है जो कि कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील क्या होती है, आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स मतलब जिसको मनुष्यों ने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस झील को बनाया है, ठीक है। उसी को हम लोग कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल लेक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं झील हमारी कौन सी है। उस झील का नाम है गोविंद सागर। गोविंद सागर झील, ये झील है हमारी, क्या है, झील है हमारी, जो कि कहां पे है, ये भाखड़ा नागर बांध के पास ये झील हमारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट और नोट करते हैं। एक फैक्ट क्या है कि अभी मैंने बोला कि सबसे बड़ी परियोजना है ये, क्या है, सबसे बड़ी परियोजना। लेकिन भाखड़ा जो है ना वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा सा ऊंचाई पे है, और नागल बांध हमारा क्या है, ये थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध हमारा कौन सा है, तो भाखड़ा बांध। कौन सा, भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है, भाखड़ा बांध, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट ये नोट करोगे आप, एंड एक पॉइंट हम नोट करते हैं, एक पॉइंट और नोट करते हैं कि इस परियोजना को बनाने से किस किस राज्य को लाभ मिलता है। इस परियोजना के बनाने से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो इस परियोजना के माध्यम से लाभान्वित होते हैं, क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, या उनको फायदा मिलता है, फायदा होता है पानी के लिए बेसिकली। तो कौन कौन से हैं उनको भी आप देखो, उनको भी देख लो आप। पहला पहला क्या हुआ, पंजाब, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, एंड एक हमारा आता है, एक हमारा आता है दिल्ली, दिल्ली। ये 4 स्टेट ऐसे हैं
4 स्टेट ऐसे हैं जो इस परियोजना से पूरी तरीके से लाभान्वित हैं। क्या है? लाभान्वित हैं। इन 4 राज्यों को इस परियोजना से यानी भाखड़ा नागल परियोजना से भारी मात्रा में लाभ प्राप्त होता है। क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो इतनी सारी चीजें आप भाखड़ा नागल परियोजना से याद रखोगे। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध, नागल बांध थोड़ा सा नीचे है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है ये। यहाँ पे एक झील है गोविंद सागर झील। और ये लाभान्वित राज्य कौन से हैं इस परियोजना से? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ठीक है, तो ये हो गया भाखड़ा नागल बांध, दूसरी परियोजना हमारी। ठीक है, देखते हैं अगली परियोजना। तीसरी है हमारी, तीसरी है, आप नाम सुने होंगे, ये भी थोड़ा सा फेमस है, लेकिन मैं यार भाखड़ा नागल के बारे में तो वही फिलहाल में 2 या 3 से जानता हूं। क्लास 2 या 3 में जब था मैं, तभी से नाम सुन करके रखा था मैंने। लेकिन जानते हो, ये बाकी जो हमारी बांध है, इनको तो यार जब मैंने अभी स्टडी किया ना, अभी जब स्टडी किया इंडियन जियोग्राफी महीने 2 महीने पहले ही, तब यार मुझे इसका नॉलेज हुआ। इसका नॉलेज मुझे तब हुआ। ठीक है, तो ये है हमारा बांध कौन सा? ये बांध हमारा कौन सा है? ये बांध है हमारा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध या परियोजना, परियोजना। ठीक है, बांध बोलो, परियोजना बोलो, डैम बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो तो सही मेरे भाई, बोलो तो सही। ठीक है, तो इससे याद क्या रखना है? इससे ये याद रखना है, पहला फैक्ट कि ये बना कहां पे है? तो ये महानदी पे बना है। कहां पे? महानदी पे। महानदी, ये वही महानदी है जो कि महाराष्ट्र नहीं, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से आप नदियों की क्लास अटेंड कर लेना तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये वही महानदी है। महानदी पे हमारा ये हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा बांध है जो कि पूरे विश्व भर में सबसे लंबा बांध है। पूरे विश्व की बात की जा रही है, पूरे विश्व के, पूरे विश्व में सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है। ऊंचा कौन सा था? वो भारत में था, भाखड़ा बांध। लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहां पे है? महानदी पे बना है। किस नदी पे? महानदी पे। ठीक है, तो इसको भी हमको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। देखते हैं चौथा हमारा बांध कौन सा है। तो चौथा जो हमारा बांध है वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध या परियोजना। मैं यार फिलहाल में एक चैप्टर छोड़ दिया हूं, एक चैप्टर मैंने छोड़ दिया गंगा वाला, यानी गंगा नदी पे, हमारी गंगा नदी कहां से निकलती है, कहां गिरती है, तो उसको फिलहाल में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसको भी हम किसी दिन अटेंड करेंगे। तो वही उत्तराखंड में हमारी टिहरी, टिहरी एक स्थान है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में तो भील गंगा जो है ना, भील गंगा, भील गंगा हमारी निकलती है और ये उत्तराखंड में आकर के भागीरथी, जिसको हम बाद में गंगा बोलते हैं, तो ये यार टिहरी में आकर के ही मिलती है। कौन सी? भील गंगा। कौन सी गंगा? भील गंगा। इसको भी याद रखना है। तो ये टिहरी बांध कहां पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी बांध। और इससे रिलेटेड
सबसे ऊंचा बांध है। देखो लंबा भी पढ़ा, लंबा भी पढ़ा, ऊंचा पढ़ा भारत का, ये भी ऊंचा बांध है। क्या है? ऊंचा बांध है। भारत का, ठीक है। और ये जो टिहरी बांध है ना, ये जो टिहरी बांध है, ये क्या है? ये यार बेसिकली अभी मैंने बोला, अभी बोला क्या कि भील गंगा जो है वो भागीरथी में आकर के मिलती है। कहां पे? वो मिलती है उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पे। तो ये टिहरी नामक स्थान पे ही एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम है हमारे टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। तो ये यार दो नदियों के पानी को रोक करके बनाया गया है। ये बांध हमारा दो नदियों के पानी को रोक करके बनाया गया है। अब वो दो नदियां हैं कौन सी हमारी? तो मैंने अभी बोला वो दो नदियां हैं हमारी। एक हो गई भागीरथी, भागीरथी जिसको हम बाद में जब ये भागीरथी ऋषिकेश होते हुए इधर हमारे प्रयागराज साइड आती है, यूपी में एंटर करती है, तभी हम इसको गंगा नाम देते हैं। अन्यथा इससे पहले हम इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। तो पहली ये हो गई एंड दूसरी हमारी हो गई, दूसरी कौन सी है? भील गंगा, भील गंगा, ठीक है। इन दो नदियों के पानी को रोक करके एक हमारा परियोजना बनाई गई। उस परियोजना का नाम है टिहरी बांध, टिहरी परियोजना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये दो तीन फैक्ट आप याद रखोगे यार तो ज्यादा आसानी होगी। आप यार क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो मैं जहां तक आशा करता हूं कि आप अगर इस क्लास को अटेंड कर लेते हो तो बांध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप यार छोड़ करके नहीं आओगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट यहां कराऊंगा उनमें फुल गारंटेड बोल रहा हूं, फुल गारंटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप छोड़ करके नहीं आओगे। लेकिन हाँ पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो होता है ना यार, साम दाम दंड भेद, सारे जो चीजें आपके पास हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, साम दाम दंड भेद सब अपना लो, तभी यार सारा सिस्टम हो सकता है। तो रटने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, समझने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए और पढ़ने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, ठीक है। तो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। ये हुई टिहरी बांध। ये कौन सा बांध? टिहरी बांध। देखते हैं अन्य जो हमारे बांध हैं उनको भी हम देखने का प्रयास जो है हमारा, सरदार सरोवर, इससे भी परिचित हो गया। सरदार सरोवर बांध, इससे भी परिचित हो गए। फिलहाल में पिछले कुछ सालों के अंतर्गत यहीं पे हमारी आप नाम सुन रहे होंगे कि यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, यानी ये जो अंकल जी थे हमारे, इनकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई यहीं पे, ठीक है। बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई। तो यार वो मूर्ति कहां पे बनाई गई? तो वो इसी बांध के किनारे बनाई गई, इसी बांध पे। और ये बांध हमारा है कहां पे? तो नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी जिससे ये नर्मदा नदी बनाई गई, ठीक है। फिलहाल में उस मूर्ति से रिलेटेड कभी फिर बाद में किसी अन्य क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जब हम पढ़ेंगे ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर,
तो यार उस आर्ट एंड कल्चर में हम भारत की सारी चीजों को पढ़ेंगे। कहाँ कौन सी मूर्ति बनाई गई, कहाँ कौन सा मंदिर बनाया गया, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। सरदार सरोवर बांध कहां पे है? नर्मदा नदी पे। कहां पे? नर्मदा नदी पे। उसके बाद ये यार जानते हो गुजरात में एक पॉइंट ये भी लिख लो कि गुजरात में इसमें यार लाभ होता है। इस परियोजना से गुजरात में भारी मात्रा में लाभ होता है, लाभ होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसी परियोजना से काफी मात्रा में हानि होती है, क्षति पहुंचती है, काफी मात्रा में क्षति पहुंचती है। किस परियोजना से? सरदार सरोवर बांध से। किस प्रदेश को? मध्य प्रदेश को। लाभ किस राज्य को होता है? गुजरात को। हानि किस राज्य को होती है? मध्य प्रदेश को। ठीक है। तो यार ये थे हमारे कुछ बांध ऐसे जो कि कुछ नदियों के किनारे बनाए गए और जिनसे बार बार क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है। तो इतने सारी चीजें आप याद रखोगे। फिलहाल में 2-4 पॉइंट्स और नोट करो कि यार कुछ हमारी छोटी छोटी नदियां हैं, तो उन छोटी छोटी नदियों पर भी कुछ हमारे डैम बनाए गए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं यार। कुछ ज्यादा नहीं, फिलहाल में थोड़े ही देखते हैं, 8 या 10 उनको भी देख लेते हैं। केवल फैक्चुअल चीजें हैं, नाम याद रखना है, केवल और केवल नाम याद रखना है। किस नदी पे है, कौन सा बांध है, बस इतनी चीजें पढ़ेंगे। 8 या 10 नाम याद रखने हैं। ठीक है। सतलज नदी पे कौन सा बांध? नाथपा। नाथपा बांध। झागरी बांध। नाम याद रखना, ना याद हो तो बार बार पढ़ना, लेकिन रट लेना है, एकदम रट लेना है। ठीक है। तो सतलज नदी पे कौन सा बांध? नाथपा बांध एंड झागरी बांध। ठीक है। दूसरा सिंधु नदी पे निम्मो बांजमो बांध। ठीक है। इसको भी याद रखना है। तीसरा झेलम नदी पे उरी के साथ साथ एक हमारा क्या है? उरी के साथ साथ एक है तुलमुल। ठीक है। इसको भी याद रखना है। ये उरी है। ठीक है। हमारा एक यार स्थान भी पड़ता है उरई, तो ये उरई नहीं है, ये क्या है? उरी है। इसको पकड़ करके रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चेनाब नदी पे बगलीहार, दुलस्ती, सलाल, ये चीजें यार याद रखोगे। सतलज नदी पे कौन सा बांध? नाथपा बांध एंड झागरी बांध। ठीक है। ये हो गया सतलज नदी पे। सिंधु नदी पे निम्मो बांजमो बांध। झेलम नदी पे उरी और तुलमुल। चेनाब नदी पे क्या है? बगलीहार, दुलस्ती एंड दुलस्ती के साथ साथ एक हमारा बांध है, वो कौन सा है? सलाल। कौन सा? सलाल। ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है। इन सारे नदियों पे भी
याद रखना, ये हमारी छोटी छोटी नदियां हैं जिन पे ये बांध हमारे बनाए गए, ठीक है। आप फिलहाल में मैंने बोला था कि मोहनजोदाड़ो मूवी देखना, तो उसमें जो सिंधु नदी का पानी था वो रोक करके उसकी धारा को यार वो बांध बना करके ही रोका गया था, वो बांध बना करके ही रोका गया था, उसकी पूरी की पूरी धारा को दूसरे तरफ प्रवाहित कर दिया था। जो वहां के निवासी लोग थे, गांव वाले थे, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूं कि मूवी देखो आप यार, सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। देखना ही है तो कुछ अच्छा देखो थोड़ा सा, ठीक है। रावी नदी, कौन सी नदी? रावी नदी। यहां पे हमारे जो बांध बनाए गए हैं, एक दो आप इसमें से भी याद रखोगे, एक दो याद रखोगे। थीन बांध एंड दूसरा है हमारा रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध, ठीक है। इन दोनों को भी आप याद रखोगे रावी नदी से रिलेटेड। उसके बाद व्यास नदी, क्या है? व्यास नदी। यहां पे भी एक बांध बनाया गया है जो है पांग बांध, पांग बांध। इनको आप यार इंग्लिश में प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूं तो आप यार, आप समझदार हो, मैं जानता हूं आप समझदार हो, इसी वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं। तो ये दोनों यार आप याद रखोगे। उसके बाद अगला देखते हैं, अलमटी प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध। उसके बाद तीसरा है श्रीशैलम, श्रीशैलम, श्रीशैलम प्रोजेक्ट, श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हुई कृष्णा नदी की बात, किसकी? कृष्णा नदी। पहले आप फिर से बोले दे रहा हूं, रावी नदी पे थीन बांध, रंजीत सागर बांध, व्यास नदी पे पांग बांध, कृष्णा नदी पे अलमटी, नागार्जुन, श्रीशैलम, ये तीन आप इसको भी याद रखोगे। इसके बाद एक नोट पॉइंट डालो, एक रुपए की नोट डालो, 1 रुपए की नोट, मुझे देने में आसानी, आपको रखने में आसानी, ज्यादा भार नहीं लगेगा, आपको ज्यादा लोड नहीं उठाना पड़ेगा। क्या है कि जो झेलम नदी है ना हमारी, अभी मैंने बताया जो झेलम नदी है हमारी, इसकी एक सहायक नदी है कृष्ण गंगा, कृष्ण गंगा। इस कृष्ण गंगा पे एक हमारा बांध बनाया गया है, कृष्ण गंगा बांध। इसी बांध के हिसाब से नाम भी रख दिया गया, कृष्ण गंगा बांध, ठीक है। इसको हमको याद रखना है, 1 रुपए की नोट में याद रख लेना। 1 रुपए की गोली मैंने दे दी, अब ये गोली खाओ और हजम करो आप, ठीक है। तो ये हुई हमारी कुछ और जो बांधे थी वो हमने देखे। एक दो फैक्ट हमारा और देख, केरला में, कहां पे? केरला में एक हमारा बांध बनाया गया है, इंडुकी डैम। कौन सा डैम? इंडुकी, इंडुकी डैम, इंडुकी बांध, परियोजना भी बोल सकते हो,
प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो बोलो, ठीक है। इंडुकी डैम बनाया गया है कहां पे? केरला में। कहां पे? केरला में। किस नदी पे बनाया गया? पेरियार नदी। कौन सी नदी? पेरियार नदी। इन सारी नदियों को मैंने कवर किया है नदियों की क्लास में, तो यार बार बार बोलता हूं कि नदियों की क्लास आप अटेंड कर लो। जो मेरा भाई या मेरी दीदी अगर कोई देख रही है इस क्लास को, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अगर क्लास अटेंड ही कर रहे हो तो यार देखो भाई, एक दिन में कुछ नहीं उखड़ता किसी से, ठीक है। एक दिन में न कभी कोई कुछ उखाड़ पाया है और न कभी कोई कुछ उखाड़ पाएगा, ये गारंटेड है, ठीक है। तो इस वजह से एक दिन में उखाड़ने का प्रयास ना किया जाए, थोड़ा थोड़ा डेली उखाड़ा जाए, थोड़ा थोड़ा डेली उखाड़ा जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप यार ऐसा उखाड़ दोगे एक दिन कि दोबारा वो चीजें लगेगी नहीं, दोबारा वो लगेगी नहीं, ठीक है। तो आप अगर पढ़ ही रहे हो तो शुरू से क्लास अटेंड करो, ठीक है। भले समय लगता है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना ही है तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो और शुरुआत से पढ़ो, ठीक है। शुरुआत से पढ़ोगे तो मजा भी आएगा यार, सारी चीजें, ठीक है। तो ये किस नदी पे? पेरियार नदी पे। कौन सा डैम? इंडुकी डैम। कौन सा? इंडुकी डैम। इससे जानते हो एक पॉइंट, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक बार यहां पे साइक्लोन आया था। क्या आया था? साइक्लोन आया था अरब नदी की तरफ से, अरब नदी नहीं सॉरी, अरब सागर जो है हमारा, ठीक है। अभी भी फिलहाल में चक्रवात वगैरह आप अगर पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, तो चक्रवात वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, अभी भी। तो लेकिन यहाँ पे साइक्लोन क्या था? एक बार हमारा साइक्लोन आया था यहाँ पे, और जिससे यहाँ पे बाढ़ की समस्या भी क्या हो जाती है? जब इस डैम को छोड़ा जाता है ना, इस डैम के पानी को जब छोड़ा जाता है तो यहाँ पे यानी केरला में क्या हो जाता है? बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस वजह से इस ये जो डैम है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और खतरे वाला भी है, ठीक है, खतरे वाला भी है, तो इसको भी आप याद रखोगे। देखते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। इस पे हमारा एक बांध यहां पे भी बनाया गया है, उस बांध का नाम है बाढ़ सागर बांध। बाढ़ सागर बांध। क्या नाम है? बाढ़ सागर बांध। तो ये कहां पे है? सोन नदी पे। इसको भी रट लेना यार, रट लेना, ठीक है। क्योंकि जानते हो इसमें समझने वाली चीजें कुछ नहीं है। इसी सोन नदी की एक हमारी सहायक नदी है रिहंद। क्या है? रिहंद नदी। ये सहायक नदी है। यहां पे इस रिहंद नदी में एक प्रोजेक्ट हमारा ये बनाया गया है, रिहंद प्रोजेक्ट। रिहंद प्रोजेक्ट या रिहंद बांध, ठीक है। कहां पे बनाया गया है? रिहंद नदी पे। ये सोन नदी की हमारी सहायक नदी है, ठीक है। और अगर झीलों की क्लास अटेंड किए होगे तो एक झील भी इसी पास है, उस झील का नाम है गोविंद वल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील जो है वो रिहंद नदी पे ही है। कहां पे? रिहंद नदी पे ही। रिहंद नदी है कहां पे? तो बेसिकली यार ये क्या है? ये हमारी क्या है? सोन नदी की सहायक नदी है। क्या है? सहायक नदी है। यहां पे हमारा कौन सा बांध है? तो रिहंद बांध है। कौन सा?
रिहंद बांध। तो आप यार इसको भी याद रखोगे। तापी नदी पे कहां पे? पहला हो गया उकाई बांध एंड दूसरा हो गया काकड़ा काकड़ा पार बांध। ये हमारा गुजरात में है। तो ये तापी नदी से रिलेटेड भी याद रखना है। तापी नदी से रिलेटेड कौन से बांध? ये दो बांध याद रखने हैं। कौन से? उकाई बांध जो कि गुजरात में पड़ता है, और ये काकड़ा पार बांध, इसको भी हमको याद रखना है। ठीक है। बेतवा नदी नाम सुने होंगे, बेतवा नदी का। तो इस बेतवा नदी पर भी एक हमारा बांध बनाया गया है। एक नहीं, दो याद रख लो, दो याद रख लो। कौन कौन से? एक हमारा हो गया रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई बांध है। ये बांध है, क्या है? बांध है। एंड दूसरा है हमारा माता टीला, ये भी बांध है। इसको भी हमको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? केरला में इंडुकी बांध, कहां पे? पेरियार नदी पे। उसके बाद सोन नदी, कौन सा बांध? बाणसागर बांध। रिहंद नदी पे कौन सा बांध? रिहंद बांध। एंड उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत हमारी झील भी यही पड़ती है। उसके बाद तापी नदी, उकाई बांध, काकड़ा बांध, बेतवा नदी पे रानी लक्ष्मीबाई बांध एंड माता टीला बांध। कौन सा बांध? माता टीला बांध। एक दो और देखते हैं। चंबल नदी, कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी पे भी एक दो हैं, इनको भी याद रख लो आप लोग। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड गांधी सागर। चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एंड गांधी सागर, ये तीन हमारे बांध यहां पे भी है। तो इनको भी हमको याद रखना है। ये है कहां पे? तो बेसिकली ये है कहां पे? ये दोनों हमारे कहां पे हैं? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान। इसको हमको याद रखना है। ठीक है। तो ये थे यार हमारे कुछ क्या प्रमुख बांध, जो कि कुछ बड़ी परियोजनाएं थी और कुछ छोटी परियोजनाएं थी। ठीक है। जो कुछ बड़ी नदियों पे बनाए गए और कुछ छोटी नदियों पे बनाए गए। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ये बांध वाला चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ठीक है। इतने सारे बांध आप अगर पढ़ लेते हो पूरे इंडिया से, तो यार क्वेश्चन अगर आता है तो मैं जहां तक मानता हूं कि आप यार छोड़ करके नहीं आओगे। आप छोड़ करके नहीं आओगे। ठीक है। तो पढ़ो और बार बार यार रिवीजन करते रहो। माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए। ठीक है। माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में अन्य लेक्चर के साथ। ठीक है। तब तक के लिए बाय।